Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कुमार के पास कोई जानकारी सीधे कुमार के पास चलते हैं। कुमार, ओवर टू यू। गौरव, मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि अभी अभी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है वो सारी के सारी पहुंचे हैं। ये देखिए, आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम पहुंची है स्पॉट पे, और ये यहाँ पे एक बार फिर से एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए ये पूरी की पूरी टीम पहुंची है। लेकिन उनको चूंकि पीएम का मूवमेंट हो गया है, इसलिए क्रैश साइट पे नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, चूंकि पीएम का मूवमेंट हो गया है और उनके हाथ में ग्लव्स और तमाम तरह की चीजें हैं, फॉरेंसिक एविडेंस को जुटाने वाली सारी चीजें मौजूद हैं, और इनको लेकर वो आज तस्वीरों में नजर आ रही है। ये पूरी की पूरी 15 सदस्यीय टीम, फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुंची है, और ये अभी इस जगह पे मौके पे एविडेंस और तमाम तरह की चीजें इकट्ठा करने आई थी। लेकिन पीएम मूवमेंट हो गया है, इसलिए पीएम मूवमेंट की वजह से उनको फिलहाल क्रैश साइट पे नहीं जाने दिया जा रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद उनको क्रैश साइट पे जाने दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कल रात से ही यहाँ पे एक्सपर्ट और तमाम तरह की एजेंसियां पहुंच चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले डीजीसीए के अधिकारी आए, उन्होंने यहाँ पे जांच वगैरह की और ब्लैक बॉक्स को यहाँ से निकाला। उसके बाद बोइंग की भी टीम आई हुई है, ब्रिटिश हाई कमीशन की भी टीम आई हुई है, गुजरात की लोकल पुलिस भी अपने हिसाब से जांच वगैरह कर रही है, और फॉरेंसिक टीम भी अभी पहुंची है। इसके साथ साथ 2 घंटे पहले एनडीआरएफ का डॉग स्क्वाड भी आया था, वो भी यहाँ पे जो मलबे में पार्थिव शरीर को तलाश रहा है। तो पूरा जो मतलब बेशक आग बुझ गई हो, लेकिन आग के बुझने के बाद की जो त्रासदी के बाद जो मलबे और तमाम तरह की चीज़ बची हुई है, उसमें से अभी भी खोजबीन जारी है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंची है, जो यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो मलबा है उसमें कहीं कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो किसी अनहोनी की एक तरह से कह सकते हैं कि जानकारी दे रहा हो। तो हर एंगल पे जांच हो रही है, हर तरीके से जांच हो रही है, हर लेवल पे जांच हो रही है, और इन सब के बीच इंतजार प्रधानमंत्री का, जो कि यहाँ पे अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। गौरव, बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं जहां पर ये विमान हादसा हुआ, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ। और जैसा कि हमारे 2 संवाददाता विपिन और कुमार कुंदन वहां पर मौजूद आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वहां पर मूवमेंट बढ़ गया है। विपिन, एक बार ज़रा कैमरा घुमा दीजिए, हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए और बता दीजिए कि अभी का क्या अपडेट है, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर बहुत दुखद तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें जो दिल तोड़ देने वाली हैं, ऐसा रुंदन लोगों का कि आपका दिल बैठ जाए, कलेजा बैठ जाए। इस तरह से लोग यहाँ पर अपनों के बिछड़ने के गम को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या, उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। और सदमा उनके चेहरों पर साफ दिखता है कि किस तरह से इस विमान हादसे ने न केवल कई सारी फैमिलीज़ को तोड़ के रख दिया, बल्कि देश भर को झकझोर दिया कि आखिर ये हो कैसे सकता है, अचानक ही क्या हो गया। विपिन, अभी वहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, क्या बिल्कुल एकदम हटा दिया गया लोगों को कि वहाँ पर, क्योंकि रात में तो हमने देखा था कई लोग वहाँ पर भी आ रहे थे और देख रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, अभी क्या है वहाँ पर? देखिए, मैं बिना वक्त ज़ाय किए वो तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव, और सिक्योरिटी पर्सनल जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए सुभाष, और आगे बढ़ के आप तस्वीरें दिखाइए और थोड़ा सा आगे, और देखिए कैसे वहां सामने की तरफ दिखाइए, उस बैरियर से लेकर सुभाष इस बैरियर तक दिखाइए। और जिस बात का जिक्र कर रहे थे गौरव आप, वो वाकई में बहुत हृदय विदारक घटना है, और अपने आप में तस्वीरें आप आमतौर पर देखिए, लोग जानवर को भी मारते हैं तो मारकर, मतलब जिस तरह से आग में ये लोग भुन गए हैं, जल गए हैं, जिंदा जल गए हैं, जानवरों के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं करता जैसा कुदरत ने उनके साथ किया है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा हृदय विदारक घटना है। और सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र मैं कर रहा था गौरव, कि अंतिम बार वो अपने परिजनों की शक्ल भी देखने को उन्हें नसीब नहीं हुआ, और तो और उन जली हुई लाशों में लोग अपने परिजनों को तलाश रहे हैं। और अपनों की पहचान कैसे होगी? डीएनए सैंपलिंग की जाएगी, उनका डीएनए लिया जाएगा, उनके परिजनों का डीएनए लिया जाएगा, उससे मैच करवा के तब ये तय हो पाएगा कि ये आपके परिजन थे। उनको छू भी नहीं सकते, गले भी नहीं लगा सकते। ये कितना हृदय विदारक होगा किसी के लिए, सिर्फ आप कल्पना करके देखिए गौरव। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी कितना पत्थर दिल होगा वो पिघल जाएगा, उसका दिल एकदम समझ लिए टूट जाएगा। और इस वक्त चूंकि प्रधानमंत्री का आगमन होना है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस पर्सनल्स, इसके अलावा
बैरियर्स नजर आएंगे। और एक बार जरा सुभाष उस बिल्डिंग को भी दिखा दीजिए जो पूरी तरह से मलबे में एक तरह से तब्दील हो गई पूरी बिल्डिंग। सोचिए लगभग 4-5 मंजिला ये और लगभग 100 फीट चौड़ी दो उसके आगे का जो फ्लैट्स अपार्टमेंट है वो तो पूरी तरह से जल गए, पीछे के अपार्टमेंट्स में भी। और जो ऑयल था 1,30,000 लीटर वो बिल्डिंगों पर कैसे आया है और उसके निशान अभी भी बिल्डिंग्स में, ये वाला निशान जरा दिखाइए, उसके निशान अभी भी बिल्डिंग पे मुझे नजर आ रहे हैं। तो बहुत अपने आप में हिला देने वाली घटना है। पूरी दुनिया की निगाह आप देखिए इस घटना की। 1 घंटे के भीतर दुनिया के जितने बड़े नेता हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी संवेदना को प्रकट किया, क्योंकि ऐसी दुख भरी घड़ी वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी देश के साथ आए। और आप समझिए कि न सिर्फ 160 से ज्यादा भारतीय, 60 से ज्यादा विदेशी पर्यटक जो थे वो यहां पर आए हुए थे और बड़े सपने लेकर वापस आ रहे थे। कई लोगों ने लास्ट फोटोज पोस्ट की थी, रील्स बनाया था, और इस उम्मीद और आशंका के साथ कि अगले कुछ घंटों में हम लंदन की धरती पर होंगे। लेकिन क्या हुआ, प्रकृति को कुछ और मंजूर था, कुदरत को कुछ और मंजूर था। और इस पूरी घटना में न सिर्फ लोकल सिविलियंस बल्कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मारे गए हैं। और बिल्कुल विपिन, जो आप कह रहे हैं यही हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ये इन लोगों का कसूर क्या था। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.